दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसकी मार्केट कैप फिलहाल तो 2000 करोड़ से भी कम है। लेकिन इन फ्यूचर ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये स्टॉक जो है ये मल्टी सेक्टर्स में काम करता है और सारे ही सेक्टर ऐसे हैं जिस पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। सारे ही सेक्टर ऐसे हैं जो आने वाले कुछ सालों में अपने आप में मल्टी बैगर बनने का दम रखते हैं। तो जो भी लोग एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे हैं, एक छोटी कंपनी ढूंढ रहे हैं, तो ये स्टॉक मेरी नजर में आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। और मेरे को ऐसा लगता है बहुत कम लोग अभी इस स्टॉक के बारे में जानते होंगे या बहुत कम लोगों ने इस स्टॉक का नाम सुना होगा। अगर हम लोगों को मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है लॉन्ग टाइम में, तो हम लोगों को थोड़े बहुत स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐसे जरूर डालने चाहिए जिनमें मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल होता है। अगर हम सारे पोर्टफोलियो को लार्ज कैप से भर के बैठ जाएंगे तो मल्टी बैगर स्टॉक्स हम लोगों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मल्टी बैगर हमेशा छोटी कंपनी ही बनती है। बड़ी कंपनी इतनी आसानी से मल्टी बैगर नहीं बन पाती है। जिस स्टॉक के बारे में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आज से करीब 1.5 महीने पहले भी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। उस टाइम ये स्टॉक करीब 860 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और फ्राइडे को क्लोजिंग में इस स्टॉक ने करीब 1175 रुपए का हाई बनाया है। स्टॉक ने लगातार पिछले 3 दिन 10% का अपर सर्किट मारा है। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हो और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, आपको उस कंपनी के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने कोई स्टॉक बता दिया या किसी और ने बता दिया, बस आपने उसको ले लिया और आप लेके बैठ गए। अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें क्या चल रहा है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग उसमें अपना पैसा लगा रहे हो। जिस कंपनी की बात आज मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, इसका नाम जानने से पहले थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में जान लो। अगर आप लोगों को कंपनी समझ आए तब इस कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करने का सोचना। पहले डिटेल्स जानो कंपनी के बारे में, ये बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, ये कंपनी मल्टीपल बिजनेस में काम करती है। रेक्टिफायर्स में करती है, सेमीकंडक्टर में करती है, रेलवेज में करती है, पावर कन्वर्टर्स में करती है, ट्रांसफॉर्मर्स में करती है और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में भी करती है। इस कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा फैला हुआ है। उस हिसाब से आप देखोगे कंपनी अभी बहुत छोटी है और कंपनी में ग्रो करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। कंपनी की प्रेजेंस खाली इंडिया में नहीं है, कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस है। और कंपनी के अगर मैं आप लोगों को क्लाइंट्स बताऊंगा तो आप लोग सोचोगे कि कंपनी के कितने बड़े क्लाइंट्स हैं, उसके बावजूद ये कंपनी हमें अभी कितने छोटे प्राइस में मिल रही है। अगर कंपनी की ऑटोमोटिव सेक्टर में आप क्लाइंट्स देखोगे तो मारुति, होंडा, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, अशोक लीलैंड, ये सब क्लाइंट्स हैं कंपनी के पास। और कंपनी की एरोस्पेस और डिफेंस में भी बहुत अच्छी प्रेजेंस है और इसके क्लाइंट्स आप देखोगे तो एचएएल, बीईएल, इंडियन आर्मी जैसे इसके क्लाइंट्स हैं। और कंपनी के बिजनेस के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो कंपनी जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्क करती है, तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एसी ड्राइव्स बनाती है, डीसी ड्राइव्स बनाती है, पावर सप्लाईज, पावर कन्वर्टर्स, रेक्टिफायर्स, ये सब चीजें कंपनी बनाती है। और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में आप लोग देखोगे तो कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है और स्विच गियर्स भी बनाती है। कंपनी सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, मतलब आप कोई भी इसका सेगमेंट उठा के देख लो, सारे ऐसे सेगमेंट जिसमें कंपनी वर्क कर रही है जिसमें आने वाले 2-3 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आना बाकी है, हमें उसका थोड़ा सा वेट करना चाहिए इस बार के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी को ईयर ऑन ईयर देखोगे तो कंपनी लास्ट काफी ईयर से लगातार अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रही है। कंपनी में ऑलमोस्ट 44% प्रमोटर होल्डिंग है और लगभग 6% एफआईआईज की होल्डिंग है। लेकिन आप लोग अगर कंपनी में पब्लिक होल्डिंग जाके चेक करोगे तो एक बीटकर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जिसने 14% स्टेक कंपनी में उठा रखा है। और मुकुल अग्रवाल को तो आप सब लोग जानते होंगे, मुकुल अग्रवाल का भी कंपनी में स्टेक है और पिछले 3 क्वार्टर से मुकुल अग्रवाल अपना स्टेक कंपनी में धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहे हैं। तो स्टॉक मेरे व्यू से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और एक मल्टी बैगर बनने का पूरा दम भी रखता है। लेकिन स्टॉक करंटली पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा भागा है, तो एकदम इसमें आप एंट्री लोगे तो फंस भी सकते हो। फिलहाल इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हो। और अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में डालते हो या अपने वॉच लिस्ट में डालते हो, उसको पोर्टफोलियो में डालने से पहले ये याद रखा करो कि ऐसे स्टॉक को पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही दिया जाता है, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर जाती हैं। अगर एक क्वार्टर का रिजल्ट भी खराब आता है तो कंपनी बहुत जल्दी डाउन भी हो जाती है। लेकिन अगर आप छोटी क्वांटिटी में से अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आपको इसके ऊपर या नीचे होने से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा और ऐसे स्टॉक को आप लेके भूल सकते हो जिसकी वजह से आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी मिल सकते हैं।
फिलहाल जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है हिंद रेक्टिफायर्स। आप लोग सर्च करोगे तो हाई रेक्ट के नाम से स्टॉक आएगा। इसकी फुल फॉर्म है हिंद रेक्टिफायर्स। करंटली स्टॉक 1165 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसने फ्राइडे को 10% के अपर सर्किट पे लगभग 1175 रुपए का हाई भी बनाया था। करंटली आप लोग देखोगे तो स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में 35% के रिटर्न दे दिए हैं, लेकिन स्टॉक मेरे को अभी भी बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। लेकिन एकदम लेने की जल्दबाजी किसी को नहीं करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना, लेकिन सबसे पहले स्टॉक को समझो, स्टॉक पे अपनी रिसर्च भी करो, आप लोगों को समझ आए तो ही इसको अपने पोर्टफोलियो में आप लोगों को डालना है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जो लोग स्मॉल कैप लेने से डरते हैं वो लोग मार्केट में मल्टी बैगर रिटर्न्स ढूंढ रहे हैं, तो वो गलती कर रहे हैं। क्योंकि पैसा अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए, तो वो सिर्फ आपको छोटी कंपनी ही दे सकती है। कोई 1,00,000-2,00,000 करोड़ की कंपनी आप सोचो 2-3 साल में मल्टी बैगर बन जाए तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। कोई 1,000-2,000 करोड़ की कंपनी होगी तो वो 20,000-30,000 करोड़ की जल्दी बन सकती है, क्योंकि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अपने पूरे पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप शेयर से भर के रख दो, ऐसा नहीं होता है। अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा स्मॉल कैप शेयर्स को जरूर दो, जिससे आप जितना आप रिस्क ले सको, क्योंकि वही शेयर्स होंगे जो आपके पोर्टफोलियो को एक नए लेवल तक लेके जा सकते हैं। हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। मेरा पोर्टफोलियो ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप से भरा रहता है, क्योंकि मैं रिस्क लेना पसंद करता हूँ। तो ये सबका अपना अपना अलग व्यू होता है और सबकी काम करने की अलग अलग रणनीति होती है। तो जो लोग सेफ साइड अपने पोर्टफोलियो को लेके चलना चाहते हैं वो लोग स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में बस थोड़ी सी ही जगह दें, और जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक डाल सकते हैं। बाकी हिंद रेक्टिफायर्स को एक बार जाके पढ़ो। हिंद रेक्टिफायर्स हो सकता है आने वाले टाइम का मल्टी बैगर बन जाए, लेकिन ये सिर्फ मेरा व्यू है, ऐसा मेरे को लगता है। हो सकता है ऐसा हो और हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो जो आप लोगों को सही लगे करना आप लोगों को वही है, क्योंकि पैसा आप लोग अपना लगा रहे हो। तो एक बार स्टॉक को देखो, स्टॉक को थोड़ा सा पढ़ो और जो आपको फिर समझ आता हो वो करो। राम राम।